आज हम बात करने वाले हैं भौतिकी के उन चैप्टरों के बारे में जिसको अगर आप कर ले जाते हैं तो यकीन मान के चलिए 2026 बिहार बोर्ड में आप 85 से लेकर 90% तक मार्क आपके एकदम 100% गारंटी के साथ आ जाएगा। तो चलिए हम 6 चैप्टर बताने वाले हैं, मात्र 6 चैप्टर। अगर वो 6 चैप्टर अगर आप कर ले जाते हैं तो यकीन मान के चलिए आपका उतना नंबर एकदम बढ़िया से आ जाएगा। तो चलिए वो 5 चैप्टर कौन कौन है, चलिए एक एक करके बात करते हैं, आप बस ध्यान देते चलिए। सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका वो चैप्टर है विद्युत आवेश चैप्टर, है ना, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्षेत्र, यह चैप्टर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लगभग इससे आप 15 से लगभग ये 15 से 20 नंबर आपको 20 मार्क्स, यानी कि आप 70 नंबर में से 15 से 20 मार्क्स की अकेले ला सकता है। आइए इसके बारे में जरा सा हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करेंगे तो ये लगभग आप यह मान के चलिए कि 10 से 15 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आने हैं, तय है। दूसरा नंबर पे अगर आप बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, देखिए ध्यान से देखते चलिए। लघु उत्तरीय प्रश्न, अगर आप लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं तो लगभग ये भी 2 से 3 प्रश्न तो इससे डायरेक्ट आ जाते हैं। और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर आप बात करते हैं तो लगभग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है आपका लगभग 2 क्वेश्चन तो आप मान के चले। तो आप देख लीजिए यहां पे, यहां से आप देखिए, आपको पता है कि जो शॉर्ट वाला क्वेश्चन है अगर मान के चलिए 3 क्वेश्चन है तो 2 नंबर का होता है, तो 3 दूना 6 नंबर यहीं से आ गया। और लॉन्ग क्वेश्चन आपको भी पता है कि 5 नंबर का होता है, तो 2 गुने 5 हो गए, तो ये कितने नंबर हो गए, 10 नंबर के, यानी कि 10 और 16, और इधर कितने नंबर हो गए, 10 नंबर कम से कम मान के चलिए। तो मैंने आपको क्या बोला कि 20 नंबर का लगभग रहेगा, आपको समझ रहा बात नहीं। तो ये तो हो गया आपका डिवीजन हो गया। दूसरा जो चैप्टर है, जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप विद्युत धारा, ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा, सुनिए, ये आपके एनसीईआरटी के चैप्टर के हिसाब से ये तीसरा चैप्टर है, मैं सीरियल के हिसाब से चल रहा हूं। विद्युत धारा है ना, जिसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, उसको इसको इलेक्ट्रिक चार्ज एवं एंड फील्ड कहते हैं, है ना। यहां पे मैंने नहीं लिखा है, वही चीज है। चलिए इस पे हम जरा सा बात कर लेते हैं। विद्युत, ये भी अच्छे खासे इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी अगर आप बात कीजिएगा तो ये भी जो है चैप्टर लगभग 8 से 10 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। 8 से 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इससे। दूसरा नंबर पे अगर आप बात करते हैं लघु उत्तरीय की, अगर लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर आप बात करते हैं तो ये भी लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मान के चलो, इतना चैप्टर अगर आप करते हो ना तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। इसीलिए अभी 1 महीना और बचा हुआ है, जी जान लगा दीजिए। चलिए लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे बात तो कि नहीं। तो आप देखिए 2 गुने, आप पता है आपको 2 नंबर का ये भी होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो 4 नंबर तो यहीं से आ गए आपके। उसके बाद लॉन्ग जो है, इसका भी 1 प्रश्न तो कम से कम पूछ लिया जाता है, 1 से 2 पूछा जाता है। लेकिन चलिए लगभग मान लीजिए ये भी 2 नंबर का हुआ तो 2 गुने 5, तो ये भी आप समझ के चलिए लगभग कितना भी कम पूछेगा ना तो 10 और 4 14 नंबर, 14। और ऑब्जेक्टिव की बात करिए तो देखिए ऑब्जेक्टिव कितना हो गया, 18 नंबर का, कम से कम ये 18 से 20 नंबर का ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए अगर हम बात करें तो 15 से, है ना,
15 से आप 18 के करीब में आप मार्क्स तक आप कम से कम, है ना, वैसे तो 20 जाएगा, 15 से 20 तक ये भी मार्क्स का आप सोच सकते हैं। समझ रहे बात हो कि नहीं। चलिए तीसरा जो चैप्टर हम बात करने वाले हैं ये चैप्टर है, देखिए यहाँ पे चुंबकत्व वाला, है ना, चुंबकीय तत्व एवं द्रव्य करके चैप्टर है ना। और एक और चैप्टर है इसी के साथ हम बात करेंगे, है ना, एक और चैप्टर है साथ ही साथ हम लेकर चलेंगे, चौथा, और ये चुंबकीय गतिमान आवेश, क्या बोलेंगे, गतिमान आवेश, है ना, एवं चुंबकत्व है ना। चलिए ये देखिए यही है ना, यानी कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म करके चैप्टर है। तो ये भी लगभग, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसका भी, इस चैप्टर भी, ये भी चैप्टर लगभग आप ये मान के चले कि 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, ये अकेले। अब अगर हम बात करते हैं लघु उत्तरीय की, तो ये भी ना, ये भी लगभग 1 से 2 प्रश्न ये भी पूछ लिए जाते हैं। समझ रहे बात तो ना, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर दीर्घ उत्तरीय की बात करते हैं आप, है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं, है ना, दीर्घ उत्तरीय की बात करते हैं तो दीर्घ उत्तरीय भी आपको लगभग यहां से 2 क्वेश्चन के करीब में तो कम से कम पूछ लिया जाता है। चलिए अब ये 3 चैप्टर देखिए आप, इस तीनों चैप्टर को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये उतने अच्छे चैप्टर है जिसको अगर आप कर लेते हैं ना, समझ रहे, अभी बेहतर चैप्टर बताना बाकी है, अभी आप टिके रहे। चलिए आइए देखिए, मैं आपको यह भी बताने वाला हूं, यहाँ देखिए विद्युत आवेश क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ देखिए इसमें से सबसे ज्यादा क्या पूछेगा आपसे, कूलम्स का नियम जो है, लॉन्ग क्वेश्चन में, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा, कूलम के बारे में पूछ लेगा आपसे, है ना, कूलम्स लॉ क्या है उसके बारे में पूछ लेगा भाई। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है उसके बारे में पूछ लेगा। समझ रहे, ये उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ये कहने का मतलब 2 नंबरी में आपको पूछ लेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभार पूछ लेता है। विद्युत धारा से व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पूछ लेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, है ना, इधर आइए, लॉन्ग क्वेश्चन किधर लिखे थे, इधर लिखे थे, है ना, दीर्घ उत्तरीय, है ना, दीर्घ, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा क्या पूछ लेगा जानते हैं, आपसे पूछेगा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पूछ लेगा। उसके बाद आपको पूछेगा कि विद्युत धारा में पैरेलल और समांतर जो होता है ना, वो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो आप एक बार इस सब चीजों को देख लीजिए। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं, कुछ चैप्टर के बारे में और हम बात करते हैं। चलिए तो आगे की ओर चलते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं अगला चैप्टर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए हम बात करते हैं उस चैप्टर का जो आपकी एनसीईआरटी में 5वां चैप्टर करके है, नहीं सॉरी, वो दूसरे यूनिट में। आपको पता है कि आपका एनसीईआरटी 2 यूनिट है, भाग 1 और भाग 2 है, समझ रहे हो ना, लास्ट चैप्टर है ये, है ना। किरण 4 ठो बता दिए थे, 5 नंबर वाला इधर देखिए आप, किरण प्रकाशिक एवं प्रकाशीय तंत्र एवं प्रकाशिक यंत्र, यानी कि ये चैप्टर किरण, चलिए चौथा नंबर है ना, सीरियल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमसे। चलिए किरण प्रकाशिक एवं प्रकाशिक यंत्र, है ना। तो आप अगर इस चैप्टर के बारे में हमसे पूछे तो ये भाई ऐसा चैप्टर है कि ये अकेला 30 नंबर लगा सकता है। अकेला चैप्टर आपको 30 मार्क्स, यानी कि 100 में से 30 मार्क्स लगा सकता है, यानी कि सबसे मोस्ट वीवीआई, यानी कि ये इंपोर्टेंट में भी सबसे इंपोर्टेंट है। कोई अगर हमसे आके पूछे कि सर हम कुछ नहीं पढ़े हैं फिजिक्स में, हम क्या पढ़ ले जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, तो हम उसको यही सजेस्ट करेंगे, कहेंगे कि भाई तुम ये चैप्टर पढ़ लो, इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर और अच्छा चाहते हैं तो थोड़ा सा
ढेर चैप्टर पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। यहाँ पे मैंने वो चैप्टर बताया है जो चैप्टर से कहने का मतलब कि कम समय में वो अच्छा कर सके। आइए तो इसके बारे में हम बताते हैं कि 30 मार्क्स कैसे कैसे आएगा, कैसे कैसे पूछा जाता है। सबसे पहला हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये लगभग 15 से, देखिए यहाँ पे 15 से, ये सॉरी ज्यादा हो गया है ना, इसका जो है ना आपको 10 से लेके 15 के करीब में 15-16 भी चला जाता है। ये अकेला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उतना प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगर हम बात करें लघु उत्तरीय की, किसकी, लघु उत्तरीय की, तो लघु उत्तरीय सबसे ज्यादा इससे पूछा जाता है। समझ रहे बात तो ना, लघु उत्तरीय अच्छा खासा पूछा जाता है, लगभग 6-7 पूछ लिया जाता है। जानते हैं 7 क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर 7 प्रश्न पूछा जाता है, समझ रहे बात तो कि नहीं, 7 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 7 गुने 2 कीजिए, कितना नंबर हो गया, 14। ये अकेले पूरा दिया। समझ रहे बात तो ना। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी लगभग 3 ठो पूछ लिया जाता है। दीर्घ उत्तरीय है ना, दीर्घ उत्तरीय है ना, लगभग 3 से 4 पूछ लिया जाता है। चलिए फिर भी हम कम 3 से 4 मैंने एनालिसिस किया है, उस आधार पे मैं बता रहा हूं आपको 3 से 4 प्रश्न तो आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम ये 3 ही लेके चलते हैं तो 3 गुने 5 कितना हो गया, 5-15 नंबर। तो आप देखिए सिर्फ यही दोनों उतना पूरा दिया। समझ रहा बात तो कि नहीं। वो तो मैं एक तरह से कहिए तो 30 नंबर कहा है ना। अब देखिए 14 नंबर ये, 15 नंबर ये, तो कितना हो गया, 15 दूना 30 नंबर, यही पूरा दिया। समझ रहे बात तो कि नहीं। मैंने कहा है कि 30 से लेकर है ना 35-36 तक चला जाता है, यानी कि सिंपल सी बात आप समझ के चलिए कि इसका ना वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। इतना ज्यादा कि आप इस चैप्टर को भी अगर सिर्फ अगर करके चले जाते हैं तो उससे आपका काम चल जाएगा। ये अकेले एक ऐसा चैप्टर है जो आपको ना 12 में एकदम 100% आपको पास करवा देगा, गारंटेड। चलिए आइए देखिए अब 5वां जो चैप्टर है, जिस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा है ना। चलिए आइए देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसी कहते हैं, धारा है ना। अच्छा यहाँ पे प्रकाशिक यंत्र भी पूछ लेता है, तो इसमें से मैंने कई बार देखा है कि इसमें पूछेगा सूक्ष्मदर्शी के बारे में पूछ लेगा, उसका व्यंजक के बारे में पूछेगा कि कैसे निकलता है ना। तो वो सब चीज आप एक बार देख के रखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए अब हम इसको एसी के बारे में पढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जिसको कहते हैं। इसमें से जो है 8 से 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ लिए जाते हैं, समझे। उसके बाद लघु उत्तरीय की अगर बात करिए, लघु उत्तरीय प्रश्न की, तो लघु उत्तरीय प्रश्न ज्यादा नहीं पूछा जाता है इससे, है ना। हाँ लेकिन अगले बार अच्छा खासा पूछा गया था, रेजोनेंस से पूछ लिया गया था, अनुनाद से पूछ लिया गया था। समझ रहा बात तो कि नहीं। उसके बाद जनरेटर, उसके बाद आपको अनुनाद हो गया और 1-2 व्यंजक था, इससे रिलेटेड था। समझ रहा बात ना, उससे भी पूछा गया था। लगभग कितना, लगभग आप मान के चलिए 1 या 2 क्वेश्चन आप मान के ही चलिए, है ना। दूसरा नंबर पे आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समझ रहा बात हो ना। तो टोटल मिला के आप देखिए 1 गुने 5 करिए तो 5 नंबर का ये हो गया, और 2 गुने 5 ये कीजिए तो 10 नंबर का ये हो गया। तो लगभग मैंने आपको बोला ना 15 से लगभग आप 10 से लेके 15 तक मार्क्स का ये भी आप कर सकते हैं। समझ रहा बात हो ना। तो ये सारे चैप्टर है। और सबसे लास्ट जो चैप्टर बता रहा हूं मैं, एक चैप्टर और थोड़ा सा अपने से ऐड करना चाहूंगा इसमें, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपको बता रहा हूं। 5 चैप्टर मैंने आपको कहा था, ये आप कर लीजिएगा, आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा 6ठा चैप्टर जो है अगर आप वो कर लेते हैं तो एकदम यकीन मान के चलिए कि आपका 90 नंबर तो आपको आना है, 90% मार्क्स तो आपको आना है। समझ रहे बात तो कि नहीं। तो आइए हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि अगले साल भी उससे अच्छा खासा क्वेश्चन रहा। समझ रहे बात हो ना। सेमीकंडक्टर हो गया, यानी कि चलिए अर्धचालक जिसको बोलते हैं ना, अर्धचालक है ना, सेमीकंडक्टर है ना, सेमीकंडक्टर। इससे ऑब्जेक्टिव अच्छे खासे पूछ लेते हैं। लगभग नहीं, कम से कम ना, लगभग 5 से लेके 8 क्वेश्चन तो कम से कम ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव। और लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें से पूछ लेता रहता है ना। 1-2 लघु उत्तरीय पूछ लेता है। लघु उत्तरीय
उत्तरीय, लघु उत्तरीय भी पूछ लेता है, एक दो क्वेश्चन इसमें से अक्सर पूछ लिया गया है। और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय जो है ना, दीर्घ उत्तरीय है ना, ये ज्यादा नहीं पूछता है, ये एक क्वेश्चन पूछ लेगा वही बहुत हो गया है ना, एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप देख सकते हैं इसमें से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 5 से 8। उसके बाद एक एटॉमिक चैप्टर है, एक न्यूक्लियाई चैप्टर है। अगर आप कर सके तो बस ये चैप्टर कर ले, इतना चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मान के चलिए आप 2026 में 100% 85 से 90% मार्क लाने का गारंटी हम लेते हैं और आएगा। समझ रहे बात तो कि नहीं? चलिए तब तक के लिए धन्यवाद बच्चे, बाय बाय।